Morning class. Now time is for ninth class mathematics. Today is 22 April 2020. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये नंबर्स के बारे में कुछ जाना था। आज की जो क्लास है वो उसी से रिलेटेड है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज कि फाइंड टू irrational number between 0.12 and 0.13। यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0.12 और एक है हमारे पास 0.13। नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले माइंड में आपके ये चीज़ आ जानी चाहिए। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट। इन नंबर्स के बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं ओबियसली। यानी कि इससे सपोज करो एक x1 नंबर है आपके पास और एक x2 है। 0.12 एंड 0.13 इन नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना है, तो ओबियसली जो नंबर होगा वो 0.12 से ग्रेटर होगा एंड 0.13 से लेस होगा। तो पहला नंबर फाइंड आउट करते हैं x। आप कुछ भी लिख सकते हैं, x1 n1 दिखा सकते हैं। नंबर हो जाएगा 1 2 3 2 1 6 5, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, एंड डैश 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 डैश। ये नंबर है, ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर लिखना है आपको 1 2, बस 2 के स्थान पर आपको 3 नहीं लाना है, ना ही यहाँ पे आप 2 ला सकते हैं। ये 0.12 है तो 13 नहीं कर सकते, यहाँ पे बड़ा नहीं आना है, ग्रेटर नहीं आना है, 0.13 से ग्रेटर नहीं आना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप चाहें जो भी नंबर लिखना है इन 2 डिजिट के बाद लिख सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, राइट 3 इरेशनल नंबर between 3/7 and 3/11। ये तो रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इन नंबर्स को 7 से 3 को डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाने पर यहाँ पे 0 हो गया। 7 4 जा 28
-2, 0, 14, 6, 0, 56, 4। यहाँ तक ही रहने देते हैं, काफ़ी है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.428 एंड जो भी चलता रहता है आपका। नेक्स्ट हो गया आपके पास 3 को डिवाइड कर रहे हैं आप 11, पॉइंट लगाया है यहाँ पे 0, देन पॉइंट, और यहाँ पे 0 हो गया तो 11 2 ज़ा 22, माइनस किया देन 8, अगेन 0, 11 7 ज़ा 77, देन 3, यहाँ पे ये नंबर आपका आई थिंक रिपीट हो रहा है 27। एक नंबर हमारे पास ये आया है 0.2727 का रिपीटेशन, दैट इज लेस देन एंड दैट इज ग्रेटर। तो अब जो आपको 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो 0.2727 एंड 0.428 के बीच में फाइंड आउट करने। कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको? 3 नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स। ओके, मैंने x1 से इसको डिनोट किया। इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए और इस नंबर से लेस होना चाहिए आपका। जो आपके रेशनल नंबर्स हैं 0.2727 एंड 0.428 से लेस होने चाहिए। 0.27 है तो आप 7 चाहें तो ले सकते हैं, देन 8 9 6 5, जो भी आप लिखना चाहें, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे 27 है तो 27 से ग्रेटर लेना है और इससे लेस लेना है। 1 नंबर फाइंड आउट हो गया। दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 6 7, जो भी आपका मन करता है वो आप लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर, देन x3 7 8 नहीं सॉरी 7 नहीं आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 3 ले सकते हैं। बस ये 4 है 4 2 है तो यहाँ पे 4 1 ले सकते हैं आप। ये आपके 3 नंबर्स आ गए जो रेशनल नंबर है। ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर आए, इनके अलावा भी और नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। यहीं पे मैं आपको होमवर्क देता हुआ चलता हूँ, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। होमवर्क में करके देखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 इरेशनल, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इरेशनल पूछा गया है या रेशनल पूछा गया है। राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 8/11, 5/4 एंड 4/9। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको इसी की तरह से करके देखने हैं।
ये तो थी क्वेश्चंस में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड टू रेशनल नंबर between 0.5 and 0.55। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो 0 पॉइंट और ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं कौन सा ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0.5 इज लेस देन 0.55 बिकॉज 0.5 को आप लिख सकते हैं 0.50 0.50 and second one is 0.55। आपको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सपोज करो आपने इसको x1 दिखा दिया तो ये हो जाएगा आपके पास, रेशनल की बात हो रही है, रेशनल, तो 0.51, देन x2 लिख सकते हैं आप 0.52, 50, देन अगर देखा जाए तो ये 55 हो गया, वैसे तो है नहीं, इसको 0.55 बोलेंगे एंड वहाँ पे 0.50 है। तो ये दो नंबर आ गए आपके रेशनल नंबर्स। इसी में होमवर्क के लिए आपको करना है, दो ही नंबर फाइंड आउट करना है, 0.6 एंड 0.9। 0.628 and 0.629। ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको होमवर्क में करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। नहीं दिख रहा इसमें, चलो मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चंस को। आपको एग्जाम्पल बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक फिर आपको करने हैं। क्वेश्चन में है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू irrational numbers whose नंबर पार्ट है इसका कि सम इज रेशनल नंबर। आपको दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका सम जो है वो एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 3 + √2, इरेशनल नंबर है, कल मैंने आपको बता दी थी रूल्स। एंड सेकेंड ले लिया है यहाँ पे 3 -
√2। अगर दोनों को ऐड किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 + √2 + 3 - √2 कट हो गया, एक प्लस एक माइनस है, इक्वल वैल्यू है, तो आंसर आया हमारे पास 6 और 6 इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ अगेन कि सम इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड इज difference is a rational number. Fourth is difference is an irrational number. प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं और ये आपको करने भी हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।